पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 31 के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो क्या कहता है? सेट टू आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। आपका ये अधिकार है जो आपके मौलिक अधिकार को रक्षा करता है। ठीक है, क्या बोलता है? अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट के पास चले जाइए, कोर्ट आपका मौलिक अधिकार को रक्षा करेगी। ठीक है, तो इसीलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार कहते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 32 को ही भारत के संविधान का आत्मा बोला गया है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का आत्मा यानी हृदय। ये शरीर है ना, आप देख रहे हैं। अगर इस शरीर में जो है, इस शरीर से सोल्स निकल जाए तो इस शरीर का कोई वैल्यू होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर भारतीय संविधान में से अनुच्छेद 32 को हटा दिया जाए तो भारतीय संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो भारतीय संविधान का जनक कहलाते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा बतलाया। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में हम लोग रिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिट्स क्या होता है ये जानेंगे। आखिर रिट्स क्या होता है? तो रिट्स जो है कोर्ट के द्वारा न्यायालय के द्वारा आदेश जारी करना। ठीक है, आदेश जारी करना रिट्स कहलाता है। यानी कि कोर्ट अगर किसी के ऊपर आदेश जारी कर रहा है तो रिट्स है। क्या है? इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई मुजरिम है, ठीक है, अपराधी है। अगर कोई अपराधी को ये बोला गया है कि आप सरेंडर कीजिए, बार बार उसको जो है नोटिस भेजा जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए, और बंदा सरेंडर ही नहीं कर रहा है, खुद को जो है वो न्यायालय में अपने आप को पेश नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये कोर्ट जो है उसके ऊपर रीट जारी कर देगा, आदेश देगा। ठीक है, कि उस बंदे का जो है प्रॉपर्टी जो है छीन लिया जाए या तोड़ लिया जाए। जैसा कि आजकल आप लोग जो हैं देखे होंगे, दिल्ली में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी महाराज जो हैं वो क्या करते हैं कि अपराधी के घरों के ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं। ये आखिरी आदेश है। अगर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाए, मतलब कि कोर्ट के द्वारा आदेश, आखिरी आदेश जारी करवा देना। मान लीजिए कि रोड का चौड़ीकरण हो रहा और दोनों साइड कुछ मार्केट घर है, कोर्ट उन्हें नोटिस दे रहा है बार बार, लेकिन वो लोग हल्के में ले रहे हैं। तब लास्ट में आखिरी आदेश को ही रीट बोला जाता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि आदेश अब ये लास्ट वार्निंग है, उन लोगों को नहीं हटा रहा है, एकदम जबरदस्ती हटा दो। ठीक है, ये है रीट्स। तो इसमें 5 प्रकार के रीट्स होते हैं। टोटल कितने टाइप का? 5 टाइप का रीट्स होते हैं। तो ये 5 टाइप का रीट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, हैबिस कॉर्पस। सेकेंड में परमादेश, मैंडेमस। और थर्ड में प्रतिषेध, प्रोविजन। और फोर्थ में उत्प्रेषण लेख, सेक्रेटरिएट। फिर 5 में अधिकार परीक्षा, को वारंटो। ये सब के बारे में हम लोगों जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हैबिस कॉर्पस कोर्ट कब जारी करता है? तो चलिए ना एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या कि परसों हमारे दोस्त का भाई जो थे, उनका नाम विक्रम है। उस बंदे जो है होली के दिन थोड़ा अधिक ले लिया था और इस बीच जो है से जबरदस्ती मतलब लड़ाई कर लिया। अब लड़ाई करने के बाद पुलिस आई और उसे उठा के ले जाती है, और उस बंदे को उठा के ले गई। तो जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर उसको जो है न्यायालय में पेश करना भी होता है। ठीक है, 24 घंटे उसको रख सकती है पुलिस, 24 घंटे के बाद उसको क्या करना है? न्यायालय के पास पेश करना है।
लेकिन 2 दिन हो गया अभी तक पता नहीं है भाई। वो बंदा तो बड़ा परेशान हो गया हमारा दोस्त की क्या हो गया भाई। आखिर पुलिस मेरे भाई को अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट के पास जाइएगा और कहिएगा जज साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया, होली के दिन ये कांड हो गया, और जो है फलना थाना मतलब जो थाना के अंतर्गत आपके भाई की गिरफ्तारी हुई है, वो थाना के अंतर्गत आप कोर्ट में याचिका दायर करिएगा। अब कोर्ट जो है उस मामले को देखेगा, बोलेगा कि ये बंदा सही बोल रहा है। अब कोर्ट क्या करेगा, जिस थाना के ऊपर आप ये केस याचिका दर्ज करवाइएगा, तो ये तुरंत कोर्ट उसको आदेश जारी करेगा हैबिस कॉर्पस कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसे यहां उपस्थित करना है। कोई भी सुनवाई नहीं, मतलब कि जिस बॉडी को आप जो भी चीज को उठा के लाए हैं उसको कोर्ट में उपस्थित कीजिए। जो भी चीज को आपने पकड़ा उसको कोर्ट में क्या करना है, उपस्थित करना है। ये हैबिस कॉर्पस, यही जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। अगर आपको जानकारी होता है तो आप किसी भी प्रकार से, अगर आपको जानकारी रहेगा तो आप किसी भी प्रकार से कहीं भी मार नहीं खाने वाले हैं। ठीक है, तो हैबिस कॉर्पस समझ गए कि कोर्ट के सामने अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो कोर्ट के सामने उसको पेश करना है। अगर वो पेश नहीं करता है तो कोर्ट उस आदेश जारी करेगा। ठीक है, हैबिस कॉर्पस उस अधिकारी के खिलाफ, तो आपको यहाँ पे उस व्यक्ति को क्या करना है, लाना है जिसे आपने गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। परमादेश मेंडामस, परमादेश मतलब परमा मतलब कि एकदम सबसे बड़ा आदेश है ये। जैसे एक उदाहरण से समझाते हैं, हमारा दोस्त का जो है आपको बता दे रहे हैं, उनका 30,000 का जो है ऑनलाइन फॉर्जरी हो गया। वो बंदा बड़ा परेशान हो गया। ठीक है, एफआईआर के चक्कर में हम लोग कोर्ट में थाना में गए। थाना में कागज सना जिसको बोला जाता है, सना लिख के मिला। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बैंक के पास गए तो बैंक बोला कि सना से काम नहीं चलेगा, आपको एफआईआर का जो है वो कागज का फोटोकॉपी चाहिए। तो हमने गया, फिर थाना में गया, एफआईआर के बारे में बड़ा बाबू से बात की। बड़ा बाबू हम लोगों के ही डांट के भगा दिया। अब हमारा दोस्त बोल रहा है कि क्या है ये सिस्टम, अब छोटा मोटा केस कौन देखता है, प्रॉब्लम ये हो जाता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि बहुत सारे मतलब कि 100% में 20% पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं, बाकी 80% के पास तो लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। गलती से अगर वो फंस जाए तो भी वो न जाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो उनका एफआई दर्ज नहीं हो रहा है, तब वो क्या करे। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, ऐसी स्थिति में आप जो है कोर्ट जाइएगा, बोलिएगा सर मेरा एफआईआर दर्ज जो है इस थाना में करवा रहे थे, नहीं किया गया। तब कोर्ट आदेश देगा, परमादेश, ठीक है, मेंडामस, कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि फलना व्यक्ति का केस को दर्ज किया जाए। ठीक है, मतलब कि जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, जो सरकारी पद पे कार्य कर रहे हैं, और अगर वो अपना कार्य को ईमानदारी से नहीं करते हैं तो कोर्ट उनको याद दिलाएगी कि आप अपने कार्य को ईमानदारी से करें। लेकिन एक चीज ध्यान में और रखिएगा, ये जो है ना गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये जो है आपका वो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के ऊपर लागू नहीं होगा। किसके ऊपर लागू नहीं होगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर यह लागू नहीं होने वाला है। बाकी जितने भी सरकारी पद पे जो लोग काम करते हैं और ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, कोर्ट उन पे ये परमादेश जारी कर सकता है, उन्हें आदेश दे सकता है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करें। फलना व्यक्ति का रिपोर्ट आपने दर्ज नहीं किया है, आप उसको दर्ज कीजिए। ठीक है, तो यहां तो आप समझ में आ गया होगा। प्रतिषेध, प्रतिषेध के मतलब ही आप समझ गए होंगे कि रोक लगाना, प्रोविजन। ठीक है, रोक लगाना मतलब
क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के ऊपर रोक लगा सकती है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर रोक लगा सकती है। उदाहरण के लिए आपको हम बतला देते हैं कि ये क्या है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी जमीन का लड़ाई चल रहा था। मान लीजिए हमारे ही गांव में हमारा जमीन का लड़ाई चल रहा था। कुछ ब्रोकर्स लोग जो है क्या किए कि हमारी जमीन को उल्टा पलटा करके जो है अपने नाम करवा लिए। ऐसे में हमारे पास ओरिजिनल कागज होते हुए भी क्या हो गया कि वो फेल हो गया। फेल नहीं हुआ तो ऐसे स्थिति में हम लोग कोर्ट के पास गए, पुलिस अपना काम नहीं किया, कोर्ट में गए। मान लीजिए कोर्ट वाला आदेश दिया कि ठीक है ये जमीन उस व्यक्ति को दे दिया जाए। अब चूंकि पुलिस का करती है, इसमें काम नहीं करती है। कुछ दिनों के बाद फिर से मैं वहीं पे जाता हूँ, ठीक है, फिर से कोर्ट वही आदेश देता है। यानी कि एक ही काम को कोर्ट अगर 1 से 2 बार करता है और तीसरा बार भी ये आदेश दे रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर अब हाई कोर्ट क्या करेगा, रोक लगाएगा। कहेगा करे बाबू ये बताओ कि तुम बार बार अपने फैसले को चेंज क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या है ये कोर्ट है बाबा। आप एक बार सुनवाई किए हो, अब बार बार तुम वही काम किए जा रहे हो। हाँ? इसका मतलब कि आपको अपने ही बात पे भरोसा नहीं है। कोर्ट का वैल्यू आप नन कर दोगे क्या, जीरो कर दोगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर रोक लगाएगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर रोक लगा सकता है और उसके ऊपर जो है प्रोविजन जारी कर सकता है, रिट्स जारी कर सकता है। सिंपल सी बात है कि अगर कोर्ट, लोअर कोर्ट अगर कोई काम को उल्टा पलटा कर रहा है और उसमें किसी फैसले में गड़बड़ी कर रहा है तो हायर कोर्ट उसके ऊपर क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे। उत्प्रेषण लेख, रेडी, इसका मतलब होता है कि जो आप फैसले सुनाए उस फैसले के बारे में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला कोई सुनाता है तो हायर कोर्ट उससे मांग सकता है कि आपने किस आधार पे ये फैसला सुनाया, आप हमको वो पूरा जो है लिखित रूप में प्रूफ करो। मान लीजिए हमारे गांव में जो है ना एक मंदिर निर्माण हो रहा था, ठीक है, क्या मंदिर। अब मंदिर निर्माण के दौरान क्या हुआ कि कुछ अराजकता के लोग जो हैं मंदिर के जो गुंबद होता है उसको तोड़ दिए। मतलब कि जो ऊपर स्टेप में बनता है ना गोला सा, उसको तोड़ दिए। बगल में जो है मुस्लिम बस्ती था तो लोगों को लगा कि मुसलमानों ने तोड़ दिया। इस बात को लेके जबरदस्त लड़ाई हो गई हिंदू मुस्लिम में, ठीक है। अब जब हिंदू मुस्लिम में जबरदस्त लड़ाई हो गई तो ऐसा मामला जो है कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंच गया, मुस्लिम का कहना था कि हम लोग बेकसूर थे और हिंदू का कहना था कि नहीं यही लोग किया। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, अब अगर कोर्ट अगर इसमें फैसला दे देता है, मान लीजिए कि इसको एक और उदाहरण से फैसला दे देता है तो उस पर फैसले के आधार पे क्या हो गया कि अगर हिंदू के पक्ष में फैसला आ गया तो मुस्लिम लोग भाग गए। तो ऐसी स्थिति में फिर से दंगा स्टार्ट हो गया। हायर कोर्ट उससे तुरंत मांगेगा कि किस आधार पे तुम फैसला सुना दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे राम मंदिर का फैसला चल रहा था, ठीक है, राम मंदिर का फैसला चलते चलते इतना बहुत ज्यादा कैसे हो गया, मतलब कि बहुत साल से चलते रहा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत दिनों से चल रहा है तो उसमें कोर्ट को सोचना पड़ता है कि कैसे सुनाना है। मतलब कि कुछ ऐसे फैसला जिसको सुनाने के बाद जो है से किसी भी प्रकार का फैसला, इसमें क्या है प्रतिषेध, मतलब सुनाने पे इसमें रोक लगा देना है। और इसमें क्या है, आपने सुनाया तो किस आधार पे सुनाया इसकी हायर कोर्ट आपसे प्रतीक्षा कर सकती है। अगर वो फैसला गलत रहा तो मान लीजिए कि आपने किसी को फांसी की सजा दे दिया, ठीक है, तो ये पूछेगा ना कि आप किस आधार पे फांसी की सजा दिए हैं भैया,
ये चाहेगा, ये अधिकार इनको पास है कि आपके फैसले के पर। दूसरी बात है कि अगर आपके पास, इसमें एक और चीज है कि आपके पास बहुत सारे केसेस होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे केसेस होंगे, पेंडिंग चल रहा है, तो ऐसे में हायर कोर्ट क्या बोलेगा, कुछ भैया कुछ केस हमारे पास दे दो, अब मैं उसको देख रेख कर लेता हूं, ताकि काम को तो निपटारा करना है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या है, ये रोकता है, सिंपल सी बात, प्रतिषेध मतलब रोकता है, ये लोअर कोर्ट को गलत फैसले सुनाने से ये रोकता है, क्यों, अपने दायरे में रह के फैसला काम करो। अब तो प्रेरणा का मतलब अगर आप फैसले सुना दिए हैं और उसके वजह से कुछ गलत चीज हुआ है या गलत फैसले आप सुनाए हैं, तो हायर कोर्ट आपसे ऊपर कार्रवाई कर सकता है, पूछ सकता है, जवाब मांग सकता है। सोचिए संविधान बनाने वालों ने क्या बनाया। यूं ही इसे थोड़ी ना कहा जाता है कि ये हमारे संविधान का हृदय है, आत्मा है, कोर्ट के ऊपर भी कोर्ट, क्या बात है। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, को वारंटो क्या है ये जानिए, ठीक है। ये आपका अधिकार है, को वारंटो, नहीं समझे। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका गाड़ी को कोई पकड़ लिया, तो आपका ये अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किस आधार पे। आपका चालान सभी कोई नहीं काट सकता है, हवलदार जो होते हैं ना डंडा लेके, वो भी आपको मार देते हैं, नहीं, उसका अधिकार नहीं, उनका अधिकार है गाड़ी को साइड में करवाना, खड़ा करवाना। को वारंटो है कि आप जो है सिंपल से अधिकार की परीक्षा, किस अधिकार का आप प्रयोग कर रहे हैं हमारे ऊपर, आपका अधिकार क्या है। केस देखने का अधिकार क्या है, ठीक है। कोई फर्जी डॉक्टर है, ठीक है, बाद में पता चल गया, तो उसके बाद को वारंटो आप लगा सकते हैं कि ये डॉक्टर नहीं, ये फर्जी डॉक्टर है। तो भैया जब ये डॉक्टर नहीं थे कि किस आधार पे इलाज कर रहा है, को वारंटो आपको पूछने का अधिकार है। ये एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो जेंट्स पुलिस आ जाता है, तो उस महिला को यह अधिकार है कि आप मुझे नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है कि आप किस तरह। मान लीजिए उस महिला को जबरदस्ती उठा के ले गया, कोर्ट उससे ये जारी करेगा, पूछेगा कि आप किस अधिकार से उस महिला को उठाएं। क्या आपने महिला कांस्टेबल को लेके गए थे? नहीं, तो फिर किस अधिकार से आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं। ये बोलता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कीजिए, आपका जो अधिकार है भैया उसी अधिकार का प्रयोग कीजिए। कांस्टेबल का काम नहीं है कि डंडा मारना, ठीक है, तो नहीं, उनका जो काम है वही करेंगे। आपके चालान काटने का अधिकार जिनको है वही काटेंगे, ये नहीं कि कोई भी चालान आपका काट दे। नहीं देखते हैं, दे देते हैं कांस्टेबल को, हाँ करो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये हक है जानने का कि आपके साथ जो है वो गलत हो रहा है, सही, ये सारा कुछ आप पूछ सकते हैं को वारंट। आपको कोई पुलिस वाला आया, धमकाया, दो चाटा मार दिया, ठीक है, इधरों मार दिया, इधरों ला लोगे भैया, बिना कसूर के मार दिया, आपका कोई दोष नहीं था, उनका अधिकार था उनको अरेस्ट करना। आप देखेंगे कि जब बड़े बड़े मंत्री ये लोग को जब अरेस्ट किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उनको इज्जत के साथ गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। अगर उनके साथ बेइज्जती वाला कार्य करता है तो वो व्यक्ति जो है उसके खिलाफ जो है वो केस दायर करवा सकता है कि किस अधिकार से आपने हमें मारा। जब तक गुनाह साबित ना हो, और गुनाह भी साबित होगा तो कौन उनको सजा देने वाला है, तो वो जज देगी, आप किस अधिकार पे मार रहे हैं। तो को वारंटो ये अधिकार आपको देता है कि आप पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से वो आपके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो ये था अनुच्छेद 32। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा कि हमारे संविधान का आत्मा और हृदय यही है। अनुच्छेद 32 ही आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है।
ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग रिट्स पढ़ते हैं, और ये 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। रिट्स का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा आखिरी आदेश जारी करना, ठीक है। और ये 5 प्रकार का होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, तब कोर्ट जो है वो हैबिस कॉर्पस जारी करेगा, बोलेगा कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को यहाँ पे लाएं। मैंडामस परमादेश, मतलब उसको आदेश दिया जाएगा कि उस व्यक्ति का एफआईआर दर्ज कराइए, उस व्यक्ति का जमीन जो उतना दिन से वहां पड़ा है वो जमीन उस व्यक्ति को दिलवाइए, ये मेरा आदेश है। उसका भाई हड़प लिया है, बार बार देख रहे हैं, तो ये आदेश जारी करवाना। और कोई भी व्यक्ति जो अपना काम को जो है ईमानदारी से नहीं कर रहा है, संवैधानिक पद में रहते हुए भी, तो वैसे व्यक्ति के खिलाफ भी ये जारी किया जाता है। और ये एक चीज एग्जाम में पूछता है, परमादेश क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर जारी होता है? तो बिल्कुल भी नहीं जारी होता है, ये दोनों के ऊपर ये आदेश जारी नहीं होता है। प्रतिषेध यानी कि रोक लगाना, ये कहां पे होता है? तो ये जज कोर्ट में होता है, ठीक है। एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले के ऊपर रोक लगा सकती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कोई हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के सुनाए गए फैसले के बारे में लिखित दस्तावेज मांग सकती है, पूछताछ कर सकती है। अधिकार का प्रशिक्षण, को वारंटो क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कार्रवाई करता है, तो उस व्यक्ति आपका ये अधिकार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आप को वारंटो जारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। तो ये थे 5 प्रकार के टेस्ट। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल को लेके, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके हमें बताएं। तब तक के लिए हमें जय हिंद, जय भारत।